गाइज पहली बार स्टोरी टाइम वीडियो इस चैनल पे आ रही है। अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट करना, ठीक है। कमेंट में बता देना सही लगे नहीं लगे। तो देखो, बात शुरू होती है 2018 से। 12th के पेपर दिए थे एज़ यूजुअल, जैसे और बच्चों के जाते हैं, मेरे भी बेकार गए थे, ठीक है। कोई उम्मीद नहीं थी DU में एडमिशन हो भी पाएगा नहीं होगा। तो हम दोस्तों ने भी मिलके वही प्लान बनाया जो सारे करते हैं। हमने भी एक यूट्यूब चैनल बना लिया, नाम रख दिया उसका पार्ट टाइम यूट्यूबर। हमने कहा अपना अपना काम जो करेंगे वो करेंगे, एट दी एंड अगर डे में कोई एक संडे मिलेगा तो संडे को आके इस पर वीडियो डाल लेंगे। नॉर्मल सोच थी जो सब लोग की भी होती है। तो वो वीडियो चली नहीं चली, एक वीडियो हमने बनाई भी, वो जो चली नहीं चली, आप इससे सोच सकते हो कि 2018 वाली वीडियो अभी भी इस चैनल पे पड़ी है और इस चैनल का नाम चेंज हो गया है। मतलब वीडियो नहीं चली, ठीक है। और अगर आपको हमारे मज़े लेने हो तो वो वीडियो जाके देख लेना, इसी चैनल पे पड़ी होगी। और DU की कट ऑफ आने लगी धीरे धीरे, और लटकते लटकते मेरा भी 7th कट ऑफ में जाके एडमिशन हो गया DU में। और ये पता नहीं यार, लेट एडमिशन वालों को DU वाले इज्जत क्यों नहीं देते, पहले से सिलेबस चालू कर देते हैं। अबे भाई, एडमिशन नहीं देना तो पहले ही मना कर दो ना, ये पहले से एडमिशन चालू करने का क्या सीन है। मैंने कहा चल कोई नहीं कमल, त्याग दे इन चीज़ों को और अपनी मेहनत शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर चालू हुआ। मैं क्लियर कर दूं पहले ही कि मैंने BCom ऑनर्स करी है SGTB खालसा से, नॉर्थ कैंपस। तो ऐसी बात चलती रही। तो अब भाई देखो, मैं गवर्नमेंट स्कूल का, टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल का बॉय, जो हमारे गवर्नमेंट बॉय स्कूल का लड़का, और वहीं पे 18+ अभी होने वाला था, अभी 18+ हुआ भी नहीं था, और उसके इमोशन को भाई रोक नहीं पा रहा था। रीज़न था कि कॉलेज क्वाइट था। मैंने कई लड़कियों के नंबर लिए बाद में, कईयों ने फ्रेंड जोन कर दिया, वो बात अलग है। और कईयों को भाई मैंने भी करा था, ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कई मेरी रेंज से नीचे थी, कई रेंज से ऊपर थी, और अपने को रेंज से ऊपर वाले अच्छे लगते नहीं और रेंज से नीचे वाले। अब ज़्यादा इसमें भावनाओं में मत दो। तो मैंने कईयों के नंबर लिए, तो ऐसे ट्राई हुआ। चलिए अब कॉलेज वाली जो कॉलेज लव वाली लड़की है उस पर आ जाते हैं। कॉलेज के 7-8 दिन बीते नॉर्मल जो हम गए, तो उसमें वो आई। तो उसका नाम मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए चीटोज़ रख देता हूँ, ठीक है। तो चीटोज़ से मैं पहली बार मिला, देखा उसे, मैंने कहा ठीक है जी। उसको देखकर अच्छा लगा। उसका नाम सर ने अटेंडेंस में गलत लिया था, तो उसने टोका भी सर को। मैंने उसे बोला चोड़ चोड़ में, मैंने कहा अगर सर आपका नाम अब गलत लेना अटेंडेंस में मुझे बता देना। तो भाई साहब वो फर्स्ट कट ऑफ वाली, मैं 7th कट ऑफ वाला, कहीं मैच ही नहीं। मैंने कहा चल कोई नहीं, छोड़ में रहो फिर भी। तो भाई मेरे को अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती और सर पढ़ा रहे थे अकाउंट्स। मैंने कहा चलो पीछे बैठे कुछ भी कर लेते हैं। और लेकिन उस दिन क्लास में बच्चे भी कम आए थे, मुश्किल से 8-9 बच्चे होंगे क्लास में। तो सर ने मुझे कहा चलो चीटोज़ के साथ बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा तो। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर सर ने एक डायलॉग मारा, मुझे भी याद है, कि पढ़ाई और खाने में ना कभी शर्म माना मत। मैंने कहा ठीक है भाई। वैसे तो मैं भाई बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं वहाँ पे जाके बैठ गया और उसकी नोटबुक से देखने लग गया। मैंने कहा चल देख लेते हैं कि क्या ही पढ़ा रहे हैं सर। तो जल्दी जल्दी नोट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ना गैप था, तो बीच में एक जैसे गैप होता है नॉर्मल, तो गैप था। तो वो अपने हॉस्टल में जाने लगी, कॉलेज हॉस्टल ही था उसका। तो वो कॉलेज हॉस्टल में जाने लगी। मैंने ना उसके पीछे पीछे गया कैंटीन तक, छुप छुप के नहीं जाता था, नॉर्मल चोड़ में गए तो वो उसको पता ही होगा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा चीटोज़ अपना नंबर दे दो। तो शी गेव इट टू मी। कोई उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं पूछा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो मैं भी पूरा तेज़ी में मैंने कहा ठीक है, मैंने जब फ्री होऊंगा तो बात करूँगा। तो ऐसे करके मैंने उसका नंबर ले लिया और शाम को हाई लिख दिया। और भाई देखो, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग चालू होती है। यहाँ पे मुझे सच में याद नहीं है कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। मैंने उसको शायद ये लिखा कि मेरे को आप इंसल्ट कर रहे हो, कि आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे, या उसने रिप्लाई करा या लेट करा, मुझे ऐसा सच कुछ नहीं पता। बट इसके बाद भी मेरे को चीज़ें याद है। फिर उसने क्या करा, नेक्स्ट डे मुझे कॉलेज गेट पे रोका चीटोज़ ने। वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खड़ी थी, उसने प्रॉपर एकदम मैनर में अपना हाथ से मुझे रोका। तो शी ट्राई टू स्टॉप मी। आई थिंक वो चीज़ें या जो भी मिसकॉम था वो क्लियर करना चाहती थी, बट पता नहीं मैं उस दिन किसी चोट में था, जो मैं अभी भी हूँ। मैं मानता हूँ भाई मैं ऐसे चोट में रहता हूँ, बट उस दिन चीटोज़ ने मुझे रोका और मैं ना, मतलब बंदा हाथ से रोकता है तो एकदम ना साइड से निकल गया, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा वैसे ही सेम मैं साइड से निकल गया। मैंने कहा भाई रोकने दो, ऐसे तो 36 जाएंगी, मतलब ऐसी लाइन वैसे यूज़ नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, मैंने सही बिहेव नहीं करा उस दिन के लिए। चीटोज़ को मैं आज भी सॉरी बोलता हूँ भाई, ठीक है। फिर अब इसका मतलब ये नहीं है मेरी सारी गलती है, आगे पहले पूरी कहानी सुन लो। फिर मैंने शाम को चीटोज़ को मैसेज करा और शी ब्लॉक्ड मी। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, सैड न्यूज़। लेकिन मैंने उसका वहाँ पे इंसल्ट करी थी, उसका गिल्ट जो है भाई साहब बहुत ज़्यादा होने लग गया। सॉरी, उसका गिल्ट मेरे को बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं हो सकता,
तो धीरे धीरे ऐसे करके फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट होने वाला था। तो मैंने देखो बीबी की वाइन देखी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बीबी की वाइन देखी, फर्स्ट वीडियो देखी थी प्रपोज वाली। तो उसके बाद मैंने कहा चलो देखते हैं इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। फिर मैंने कहा चलो इसको प्रपोज कर लेते हैं, आगे जाके बात क्लियर हो जाएगी। तो फिर उसमें वीडियो में 3 चीज़ें सीखी। सब कुछ सच सच बोलना है, आंखों में देखते रहना है और फ़ोन यूज़ नहीं करना। मैंने फ़ोन जेब में डाले रखा, सच सच बोलता गया और आंखों में देखता रहा। तो ये 3 चीज़ें अपना के मैं चला गया वहाँ पे। तो फिर भाई कंप्यूटर लैब के बाहर मैंने 10 मिनट के लिए रोक लिया। भाई रोक लिया, इससे पहले भी मैंने बहुत बार ट्राई करा था। इससे पहले भी मैंने कई बार चीटोज़ को रोकने का ट्राई करा था, बट वो हर बार साइड से निकल जाती थी। जैसे पहले मैं निकला था गेट के पास से, तो बहुत बेइज्जतियाँ मैंने सही थी, बट एट द एंड मैंने एक कंप्यूटर लैब का पीरियड होता था तो वहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती उसको 10 मिनट के लिए रोक लिया। तो इससे सारी मैंने कहा चलो अब ये चीटोज़ से सारी की सारी बातें क्लियर कर लेते हैं, जो भी मैं सोच के आया हूँ सारी बातें। तो पहले तो मैंने सॉरी कहा चीटोज़ को उस दिन के लिए। उसने कहा कौन सा दिन, ये वो, ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ चल रही थी। मैंने कहा भाई कोई नहीं। फिर मैंने सॉरी बोला। वो बात नहीं करना चाहती थी, पीछे छुड़ाना चाहती थी, कोई भी होता यार ऐसे ही करता। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, गलती अपनी है, मानो। फिर मैंने चीटोज़ को सॉरी बोला। उसने कहा और कुछ। मैंने उससे बोला यार देख रिलेशन में आ जाते हैं, मतलब अपने आप ही कितना बचपना देख रहे हो कितना है कि मतलब अगर तुम्हें गिल्ट हो रहा है किसी से तो अपनी पूरी ज़िंदगी दे दो उसको रिलेशन में आ जाओ। अब हंसी आती है इन चीज़ों पे, उस टाइम भाई साहब पता नहीं क्या ही होता था। हाँ बट उस टाइम मैंने उसे बोला चल रिलेशन में आ जाते हैं, कॉलेज ख़त्म होने के बाद ना हम कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा मैं इन चीज़ों पे मेरा कोई ध्यान नहीं है। आई होप वो मैच्योर्ड थी इतना, बट मैं नहीं था, तो इसलिए मैंने बोल दिया होगा। तो वहाँ पे ना देखो सिचुएशन समझो, आप किसी को लेके खड़े हो, वो भी ज़बरदस्ती, तो आसपास के स्वीपर वगैरह कॉरिडोर में डिस्टर्ब करने आ रहे बार बार कि यहाँ पे इतनी देर से क्यों खड़े हो, ये वो। मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन मैं कहा चल छोड़, 5-7 मिनट की बात है। फिर आसपास की सिचुएशन भी आपको बता दी मैंने, तो ऐसे ठीक था सब। फिर मैंने कहा देख कुछ हो सकता है, तो मैंने कहा हम कॉलेज के बाद ही कंटिन्यू करेंगे ऐसे ऐसे। मैंने कहा मैं तेरे को अपनी फैमिली के बारे में बता देता हूँ। कह रही नहीं मुझे जानना ही नहीं है, मुझे फ्री कर जल्दी, और कोई बात है और कोई कुछ है। तो उसने मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्ट करके ऐसे जाने की सोचा। तो मैंने कहा भाई जा। तो उस दिन भाई साहब असली दिल टूटने का या असली रिजेक्शन का टैग लगा था मेरे पे पहली बार। तो एक आधा आंसू शायद मेरा भी टपका होगा, बट इसको इमोशनल नहीं बनाते। तो बात सच है, बट क्या ही बोलूँ, अब छोड़ो। फिर मैं धीरे धीरे कॉलेज वाले बच्चों से क्लासमेट से कटने लगा। मैंने कहा यार ये बात तो सबको ही पता लग जाएगी। मैंने कहा क्या ही करेगा। तो मैं कॉलेज वगैरह एंड में फिर कम हो गया जाना। फिर फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ, 8 GB बन गई। 8 GB मीन्स 80% के अराउंड बन गए। मैंने कहा ठीक है नॉर्मल, सब बच्चों के इतने आ रहे थे, किसी की ज़्यादा कम भी। मैंने कहा अपने आप को मतलब किसी से कंपेयर थोड़ा ना करना है, मतलब मेरे हिसाब से जितना मैं पढ़ा था उस हिसाब से सही मार्क्स आ गए थे। बाकी सेकंड सेमेस्टर पे आ जाते हैं। सेकंड सेमेस्टर पे मैं अभी चौड़े में था। मैंने कहा चीटोज़ को अपने सामने नीचे झुकाना है चाहे कुछ भी हो। तो फिर मैंने गया गूगल पे। एक तो गूगल ने ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है आधे आशिकों की। तो मैं गूगल पे गया, मैंने कहा इंतकाम कैसे लेते हैं। भाई साहब गूगल ने दिखा दिया जॉब ले लो इंतकाम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने कहा चलो जॉब भी छोटी मोटी तो करनी ही है क्योंकि चौड़ में तो हम रहते हैं। मैंने कहा जॉब देखो। फिर मैंने देखा 12th बेस पे सबसे बढ़िया जॉब। फिर मैंने कहा आर्मी में लेफ्टिनेंट की जॉब है, यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराती है एनडीए का। मैंने कहा वो वाला क्लियर करेंगे, आराम से जाएंगे। फिर मैं गया पिताजी के पास। मैंने कहा 10-15 हज़ार रुपये दे दो, चलो जल्दी मुखर्जी नगर कोचिंग लेनी है। उनका भी दिल बड़ा, कह रहे जाओ बेटा पढ़ो, पढ़ने के लिए किसने मना करा है। तो ऐसे ही ना सेकंड सेमेस्टर जो है मेरा कोचिंग में निकल गया और मैं कॉलेज वगैरह जाना गिरता गया। कॉलेज की परफॉर्मेंस भी गिरती गई और मैं कॉलेज जाना भी कम हो गया। तो अप्रैल 21 को एग्ज़ाम हुआ। अब भाई साहब किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम क्लियर होगा। वो पिक्चरों में अच्छा लगता है भाई, कुछ नहीं हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और होपलेस सा और हो गया। मैंने कहा यार अब क्या ही करेंगे, कॉलेज की भी कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। और लेकिन फिर पिताजी फुल सपोर्टिव, जहाँ भी मैं टूटने लगता हूँ भाई पिताजी फुल सपोर्टिव, कहने लगे कोई नहीं फिर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। मैंने कहा ठीक है जी आगे देख लेते हैं। फिर लेकिन भाई अपने तो पता था ना कॉलेज के एग्ज़ाम भी हैं, वो कैसे करने हैं। तो भाई रिज़ल्ट रहा कॉलेज का, अब ध्यान से सुनना, कॉलेज का रिज़ल्ट 5 GP, एक में बैक मतलब 50% मार्क्स और एक में हो गया फेल। भाई साहब 8 GP से 5 GP, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि एक टाइम पे भाई साहब एक ही काम कर लो,
ज़्यादा काम में टांग अड़ाओगे ना तो सब में ही फेल हो जाओगे, जैसे मैं हो गया था। चलो इस बात के लिए थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू चूटोस 5 GP के लिए। चलो फिर मैंने कहा यार जो हो गया रात गई बात गई, फिर शुरुआत से शुरू करते हैं। फर्स्ट डे कॉलेज का, 3rd सेमेस्टर चालू हुआ, ईयर 2 सेकेंड ईयर में मैं पहुंच गया। क्योंकि कॉलेज में ये सिस्टम होता है आपकी एक बैक भी आ जाए तब भी उसको बाद में क्लियर कर लेना, बट आप आगे बढ़ जाओगे। मैंने कहा ठीक है जी। तो उस टाइम तक चीटोस की फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी हो गई थी, बिकॉज मैं 6 महीने तो कॉलेज में नहीं था, और जब था तो 2-3 महीने ही सही से पढ़ा था। एंड में आके फिर उसी के बाद से मैंने अपने रिलेशंस वगैरह जितने भी दोस्त वगैरह बनाने थे सही से बना नहीं पाया। तो जो फिर उसकी बातचीत अच्छी थी, तो फिर मैं गया क्लास में, वो सबके साथ ही बैठी हुई थी, तो मैंने सबसे हैंड शेक करा। मैंने उसके पास भी गया, उसने बोला हेलो आप कौन? मैं नहीं जानती। भाई साहब मेरा दिमाग ख़राब। मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना कोई कर सकता है। मैंने कहा भाई उस दिन मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब तो कॉलेज लाइफ कमल अकेले बितानी है, अब ये सेल्फ पनिशमेंट है तेरी, तूने इसको प्रपोज करा या तूने जो भी मतलब इससे बात करने का ट्राई करा ना, अब इसके लिए सेल्फ पनिशमेंट दे अपने आप को। अब हाँ गाइस, इसीलिए मैं क्लियर कर दूँ, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तू ऐसे क्यों था कॉलेज के टाइम पे ये वो, तो भाई उसी सेल्फ पनिशमेंट के कारण मैंने किसी से भी बात नहीं करी। उस टाइम पे कई लोगों ने मुझे अप्रोच करा, 1-2 लोगों ने मतलब अप्रोच इन द सेंस एज फ्रेंडशिप, कि हम यार दोस्त बन जाते हैं ये वो, तो ऐसा एज अ फ्रेंडशिप मेरे को कई लोगों ने कहा कि हम दोस्त बन जाते हैं। एक तो बहुत बड़ा मैसेज आया था दोस्ती के लिए कि ऐसे हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं। तो भाई उन सब लोगों से पहले ही सॉरी बोल दूँ जिन्होंने अप्रोच करा था, बट मैंने उनकी ज़्यादा बात नहीं सुनी। एक मैसेज ने लिटरली मुझे रुलाया था, उस बंदे का नाम मैं लूँगा नहीं, ठीक है, वो लड़की थी, एस बता दूँ, क्लियर कर दूँ। उसके मैसेज में लिटरली रो गया था, बट हाँ लेकिन अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट में इतना धुत था तो मैंने इसलिए बात नहीं करी। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है। और कई टीचर्स ने मुझे जैसे अकेला छोड़ के अपने अपने ढंग से आगे पढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई मैं अकेला रहता था, मतलब क्लास में अलग से साइड में दिख जाएगा एक बच्चा अलग से बैठा हुआ है, तो वैसा ही था मैं। तो फिर और लोगों ने ऐसे ऐसे पढ़ाना अपना चालू करा, बट उसमें से सिर्फ एक रियल मैम जो मेरे को लगी, विदू मैम, भाई साहब वो रियल टीचर थी, अभी आपको आगे पता लगेगा। और वो एक इंसिडेंट था जिसने उनको मतलब मेरी नज़र में इतना ऊपर कर दिया, वो बताऊंगा अभी आगे स्टोरी में। ऐसे ही अकेले सेकेंड ईयर निकला, 3rd सेमेस्टर निकला सेकेंड ईयर का, रिजल्ट रहा 7.98। 7.98 बेसिकली 8 ही माना जाता है, विच इज़ 80% अप्रोक्स। तो जिसे सबसे मुश्किल सेमेस्टर भी बोलते हैं, इसको मुश्किल भी बोलते हैं, लेकिन 8 आ गई। मैंने कहा चल सही है, अकेले तो लेके आया हूँ अपने दम पे, तो बिना किसी के हेल्प से, बिना कुछ करे, तो 8 आ गई। मैंने कहा चल कम बैक तो कर ही लिया। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है कि भाई अगर इंडिपेंडेंट भी खेलोगे ना तब भी आप बराबर ही खेलोगे। ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे टीम बनाने की, या फिर आपको 2-4 दोस्त रखने ही ज़रूरी है, उनके बिना काम ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ फ्रेंडशिप यार मैंडेटरी है, फ्रेंडशिप के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। बट हाँ आप इंडिपेंडेंट खेलना चाहो तो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। तो सेमेस्टर 4 शुरू हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सेल्फ पनिशमेंट की एक और स्टेप ऊपर बढ़ गया मैं। कॉलेज में पगड़ी पहन के आने का कॉन्सेप्ट होता था, बट मैंने कहा यार जब कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अब पगड़ी भी क्यों पहननी है, ईजी रखते हैं। ईजी कैसे रखा, मैंने फिर परना पहनना चालू कर दिया। जिनको पगड़ी और परना नहीं पता है एक बार गूगल कर लेना। मतलब कि पगड़ी जो होती है वो बड़ी होती है, परना होता है एकदम मतलब घर में रफली वगैरह रहने के लिए। तो मैं जैसे रफली घर में रहता था वैसे ही टी शर्ट में जाने लग गया, मतलब कि कुछ भी तैयार होना ही बंद कर दिया मैंने कॉलेज जाते समय। तो भाई साहब सेमेस्टर 4 जो है सबसे बढ़िया सेमेस्टर रहा। अकेले भी रहता था वो बात अलग है, बट ठंड में सुबह सुबह जाना, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना। पीरियड की शुरुआत होती है बिजनेस मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स वही अपना थोड़ा सा अच्छा था तो इसलिए मज़ा आता था। मुझे लगता था कि मेरे और चीटोस के बारे में सबको पता है, इसलिए मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। और बिजनेस मैथमेटिक्स की फील्ड थी, अपनी फील्ड थी, तो मार्क्स वगैरह सही आ रहे थे। विदू मैम स्टिल इन अवर 4th सेमेस्टर, अब वो 4th सेमेस्टर में भी थी। नाउ शी इज़ द ओनली टीचर। उन्होंने ही मेरे को एक बार पूछा कि कमल तुम अकेले क्यों बैठते हो, और किसी ने भी नहीं पूछा कि भाई अकेले क्यों हो, क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है। सब अपना आते थे चले जाते थे। भाई साहब एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सॉरी, अगर आप एज अ टीचर हो तो आपको हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ सिलेबस करा आगे चले जाना ही टीचर का काम नहीं होता। बच्चे का नेचर अलग क्यों है, बिकॉज कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर कुछ बच्चे का बिहेवियर चेंज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे देखो तो सही कारण क्या है।
कुछ ना कुछ तो होगा ना, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। तो इसीलिए सिर्फ विदु मैम मेरे को अच्छी लगी, बिकॉज उन्होंने एक बार मेरे से ये तो पूछा कि क्या दिक्कत है, बट फिर भी मैं घमंड में ही था। विदु मैम को फिर दोबारा से सॉरी, बिकॉज उन्होंने मेरे को बोला कि कमल क्या बात है, जवाब नहीं देते हो किसी भी बात का, मतलब बच्चे बात करते हैं तो बच्चों ने बोला कि हम तो बात करते हैं, इससे जितनी बात करो उतनी करता है, उसके बाद ज़्यादा मज़े नहीं लेता, मतलब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। तो मैम ने फिर मेरे को बुलाया, मैम ने बोला क्या हुआ कमल, बात क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा नहीं मैम, मैं घर वालों से भी बात नहीं करता। फिर मैम ने बात मजाक में ख़त्म करी, मैम ने कहा घर वालों से तो कौन ही बात करता है। तो ऐसे ही हंसी मजाक में बात ख़त्म हुई। तो इसीलिए वो सबसे अच्छी मैम थी, विदु मैम, मेरी पूरी कॉलेज जर्नी की सबसे अच्छी मैम। उसके बाद देखो 4th सेमेस्टर चल रहा था, अभी पूरा भी नहीं हुआ था, होली ब्रेक्स वगैरह आए थे, देन लॉकडाउन लग गया, उस साल एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल के बेसिस पे मार्क्स लगने थे। तो भाई साहब आई स्कोर्ड 9 GP का मतलब समझते हो 90%। मतलब ये वही वाला बच्चा है आपके सामने जो 50% लेके आया था अभी पिछले साल, और इस साल कितने ले आया 90%, मतलब 40%, मतलब जितना एक बच्चा पास होने के लिए लेके आता है उतना तो मैंने रिकवर कर लिया। देन 3rd ईयर जो है ऑनलाइन हुआ। 3rd ईयर में कुछ ज़्यादा सच कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, तो मैंने दोनों ही सेमेस्टर में 8.75 स्कोर करे, विच इज़ नॉर्मल। पेपर हुए थे इसमें, ऑनलाइन पढ़ाया था तो ऑनलाइन पेपर थे। तो दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी। उस टाइम से अब तक मैंने चीटोस से बात नहीं करी, मैंने बात नहीं करी, इट मीन्स उसने भी बात नहीं करी, बिकॉज ये म्यूचुअल ही था। म्यूचुअल क्या, उसी की तरफ से था कि उसने बात नहीं करना चाहा। लेकिन अब मैं सच बताऊं तो यार मुझे बात करने की नीड भी नहीं है, बिकॉज़ हाँ अब मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ। आई होप कि बात ना भी हो तब भी चल जाए। इतनी अच्छी स्टोरी देने के लिए थैंक यू चीटोस। आई होप चीटोस समझ जाएगी कि मैं किसको बोलना चाहता हूँ। आपकी इतनी देर तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू गाइज़। और इसको इतना शेयर करो, चीटोस तक ये पहुँचा दो इन द सेंस कि वो भी इसको देखे। और एट द एंड यही बोलूँगा, थैंक यू फॉर लिसनिंग।